अपने दम पे ना सही पर इस बुढ़िया की मदद से इस घर में प्रवेश करने मिल गए। तुम्हें नहीं पता बेटा, मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी। क्या क्या नहीं सहा मैंने, बस इसी आस में कि एक दिन तुम्हारे शुभ कदम इस घर में पड़ेंगे। और महाकाल की कृपा से आज वो दिन आ गया। जय महाकाल। प्रतीक्षा तो मुझे भी है अपनी माँ के कुंडल मिलने का। मुझे नहीं पता था कि इतना आसान होगा इस योगी के घर में घुसना। चले? चढ़ी ऐसे मत करो, ये क्या कर रही हो? स्टॉप, खोलो मुझे। नीम चढ़ी। कंकड़ कंकड़ में शंकर। मेरा सर और वो सांप कहाँ गया? सांप! निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। सांप नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो सांप? ये शैली अब तक मेरा शिकार लेके आई क्यों नहीं? शैली नहीं, शैली मेरी कमर टूट गई। एक तो इतनी देर से आई हूं और वो भी खाली हाथ। क्या हुआ है तुम्हें? रानी कर्णमोहिनी, कोई पवित्र शक्ति थी वहाँ जो उन दोनों की रक्षा कर रही थी। ऐसी कौन सी शक्ति है जो बार बार कर्णमोहिनी के रास्ते आ जा रही है? उस दिन शिकारा भी किसी पवित्र शक्ति की बात कर रहा था और आज तुम भी। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, इसका पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके सामने कर्णमोहिनी की शक्ति भी कम पड़ रही है?
पता लगाने अब मुझे खुद वहां जाना पड़ेगा। पर रानी कर्णमोहिनी, आप अपने कुंडल के बिना मायावन से बाहर। पाला सांप निकली रस्सी, वो भी फुस। ऐसे कैसे मिलेगा मुझे मेरा कुंडल? कैसे? ऐसा कैसे हो जाता है? हर बार जब भी इसके पास आता है सब कुछ साफ नजर आता है और दूर होते ही सब धुंधला नजर आता है। फिर चक्कर क्या है? और ये पूरे उज्जैन की लड़कियों की हीरो है और जरा सी प्रॉब्लम नहीं आई कि बेहोश हो गए। उठो, ओ भागो भगत। क्या मुसीबत है, हमें भी पता नहीं क्या सोचा था कि इसे यहाँ ले आए सबक सिखाने के लिए। इसे बाहर कैसे निकाले? सब लोग सही कहते हैं, इस शक्ल में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, वरना अचानक से उस सांप का आ जाना और फिर गायब हो जाना ऐसे कैसे हो सकता है? इससे पहले कि और कोई खतरा आ जाए, हमें इसे यहाँ से निकालना होगा। हे महाकाल, शक्ति दीजिए। हम इसे इस जंगल में ले आए हैं तो हमें ही इसे बाहर ले जाना होगा। पर वादा करते हैं दोबारा मुड़ के इसकी शक्ल को कभी नहीं देखेंगे। जय श्री महाकाल। दिन ब दिन इसकी शक्ति आग बनती जा रही है। मेरी शक्ति राख। क्षमा रानी कर्णमोहिनी, पर अब बस कुछ ही दिनों की बात है। बस वो तपस्या स्वर्ण मोहिनी बन जाए तो उसकी बलि देकर आप बन जाएंगे सर्वशक्तिमान। उसी दिन की तो प्रतीक्षा है मुझे। पर मेरी तपस्या है कि मुझे बार बार बस निराश करती रहती है। हाँ रानी कर्णमोहिनी, निराश तो किया उसने आपको, पर अब वही हमारी सबसे बड़ी आशा भी है। मेरे बेटे की ढाल बनकर आई हो तुम इस घर में। मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अब सब कुछ शुभ शुभ होगा। कैसे फट गए हो अचानक से? अब कौन सा अमंगल होने वाला है इस घर में? दिव्या, तुम ठीक तो? हम तो ठीक थे ही, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे कि तुम बेहोश हो गए थे। अरे, अब इस जंगल से बाहर कब आए? और वो सांप उसे भी साथ में लाना था, दूध पिलाना था उसे। मतलब तुमने मेरी जान बचाई। थैंक्स। मुझे तो शुरुआत से पता था कि तुम नीम चढ़ी हो, पर दिल की उतनी भी बुरी नहीं हो। हम बुरे हैं? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। पर तुम्हारी वजह से भी मरते मरते बचा यार। और तुम्हारी वजह से हमारे साथ जो हुआ उसका क्या? होगे तुम बड़े बाप के बड़े बेटे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली बैठे तुम जैसों को उज्जैन घुमाते फिरे। ये बात याद रखना और आइंदा से अपनी शक्ल में दिखाना। मेरी शक्ल के बारे में कुछ मत कहना। आज भी लड़कियों को नींद नहीं आती है मेरी डीपी देखे बिना। क्या स्मार्ट लग रहा। अरे मुझे तो लेकर जाओ। अरे रुको, अरे सुनो तो। ओ नींद चढ़ी। अब आया उस पहाड़ के नीचे। आशा ही जीवन है। तपस्या उस योगी के घर में प्रवेश कर चुकी है और इस बार मुझे पूर्ण आशा है कि मेरी बिटिया मुझे निराश नहीं करेगी। क्या बात है विशाली?
रानी कर्ण मोहिनी इतना क्रोधित क्यों है? दिन पर दिन तुम्हारी नजर कमजोर होती जा रही है शिकारा। रानी कर्ण मोहिनी का ये रूप इस बात का संकेत है कि तपस्या उस योगी के घर में प्रवेश कर चुकी है। मैं जानता था हमारी होने वाली स्वर्ण मोहिनी ही एक दिन इस मायावन में खुशियों का उजाला लाएंगी, पर तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। अब तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। जब तक वो रानी कर्ण मोहिनी का कुंडल नहीं ले आती तब तक उसका काम अधूरा है शिकारा। फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कम से कम इस बार वो असफल ना हो। तुम्हें चोट कैसे लगी? वही शक्ति जिसने तुम्हें भी आहत किया था, पर वो अब मायावन की और करीब पहुंच चुकी है। अरे रुको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है हमारी ज्वाला? अरे रे, ये कैसे फंस गई? लेकिन मैं तो आपकी हेल्प ही नहीं कर सकता। तुम्हें तो मेरी शक्ल ही नहीं देखनी थी ना। हाँ तो बिना शक्ल दिखाए थोड़ी हेल्प कर दो हमारी। आपने मुझसे हेल्प मांगी क्या? नहीं मतलब मैं कर देता, लेकिन आप थोड़ा प्लीज बोल देती तो। कोई बात नहीं, मत बोलो प्लीज। नीम चढ़ी का प्लीज भी उसी की तरह कड़वा है, पर कोई बात नहीं। अब देखो तुम प्रेम का जादू। क्या कहा? प्लीज प्लीज। गुड। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा क्या? अभी तुम्हारी ज्वाला निकालूंगा तो मेरे कीचड़ लगेगा ना, और मुझे अपने कपड़ों में दाग नहीं पसंद है। साजना 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 जब भी ये हमारे पास होता है ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं क्यों घटती हैं हमारे साथ? है तो ये बिल्कुल नीम चढ़ी, पर पता नहीं क्यों जब सामने होती है तो इसकी कड़वाहट भी अच्छी लगने लगती है मुझे। हाँ माँ। अरे नीम चढ़ी, ऐसा क्या कहा इसकी माँ ने? हाव भाव से तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो अचानक से।
बस बस बस। पापा कहाँ मर गई थी तू? हाँ? अरे ऐसी कौन सी दुनिया में रहती है जहाँ फोन तक नहीं लगता तेरा? अक्षय भी घर में नहीं है। माँ वो टूरिस्ट के पास। टूरिस्ट? हाँ, घुमा तो टूरिस्ट, चाहे माँ बाप मर जाए यहाँ पर। अब खड़ी खड़ी मेरी मांग उजाड़ेगी क्या? चल मदद करा मेरी। इन सब ने मुझे ऐसे घेर रखा है कि मैं नजर भी नहीं उठा सकती। ऐसे में माँ का कुंडल मैं कैसे ढूंढूंगी? चाची, मैं भैया का फोन कई बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है। बागलामुखी मंदिर गया था, वहां पर भी प्रेम भैया नहीं है। वहां पर भी नहीं है? वैसे कहाँ रह गया प्रेम? तू फिर से फोन लगा उसे। पद्मा, प्रेम को रहने दे। पहले हमें ये बता कि ये लड़की कौन है? वही तो पतो तो होने चाहिए कि को के साई को मेहमान है जो सब काम धंधा छोड़ के जाकर मुखड़ा निहार होए हम सब ही। मालिनी, सब बताऊंगी मैं, बस थोड़ा सा सब्र रखो। प्रेम को आ जाने दो एक बार, फिर सब बता दूंगी। ये तो ऐसे रही हो जीजी जैसे जे को प्रेम की दुल्हन बनाने वाली हो आप। बात ये है मालिनी। हेलो लेडीज। कहीं आप सबने मुझे मिस तो नहीं किया? इतना मोहक होगा ये प्रेम सोचा नहीं था मैंने। अब शायद इस घर में कुछ दिन हंसी खुशी कट जाएंगे। तपस्या, तुम्हें उस योगी के घर जाना होगा। वहाँ से मेरा कुंडल लेकर ही वापस लौटना होगा। हाँ माँ, आपके कुंडल से अधिक महत्वपूर्ण अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं। चाहे जो भी करना पड़े मुझे, पर मैं यहाँ से आपका कुंडल लेकर ही वापस लौटूंगी। कहाँ था तू अब तक? मैं वो बस थोड़ी सी तपस्या, मिलो मेरे बेटे प्रेम से। माँ, आप मुझे इनसे ऐसे क्यों मिलवा रही हैं? रुक एक मिनट, बताती हूँ। यहाँ आओ बेटा। ये है हमारे घर की होने वाली बहू। प्रेम, तेरी होने वाली पत्नी तपस्या। बस बस बस, ध्यान से, पुराना घाव खुल गया उनका। बाप रे, कितना खून निकल रहा है। बस बस बस, आराम से आराम से आराम से आराम से। ये क्या देखा हमने अभी? पापा के साथ वो आदमी कौन था और उसकी गोद में वो बच्चा? और इन सबका पापा की चोट से क्या संबंध है? हे महाकाल, हमें बार बार दिखने वाले इन अधूरे दृश्यों का आखिर क्या है पूरा सच? अब गुमशुदा की तलाश में क्या खड़ी है? पापा को मारना चाहती है क्या तू? चल अस्पताल लेके चल, आराम से। शादी अचानक से? वही तो, कौन करता है भला अपने ही मोड़े के साथ ऐसा? बेचारा होली खेल के आया था, अभी तो होली का रंग भी नहीं उतरा कि जीजी सीधे तुम्हारे हाथ पीलो कराने पे उतारू हो गई। अरे, ना घर का पता है ना खानदान का, ऐसे कैसे हमारी प्रेम की शादी किसी से भी करवा ले?
नहीं, कम से कम परिवार का पता होना चाहिए। कहीं मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ ना दे ये घर वाले। जीजी, तपस्या मेरे लिए कोई अनजान नहीं है। मैं इसकी माँ को बरसों से जानती हूँ, तब ये पैदा भी नहीं हुई थी। आपको पता है जीजी, मैंने उन्हें वचन दिया था कि जब भी मेरे प्रेम की शादी होगी उन्हीं की बेटी से होगी। लो, जब पैदा ही नहीं हुई तो आपको कैसे मालूम कि उनको मोड़ी होवेगी? मोड़ा हो जाती तो इसमें हंसने वाली क्या बात है मालिनी? ये मेरे प्रेम की जिंदगी का सवाल है। या तुम ये समझ लो कि महाकाल का संकेत है कि प्रेम की शादी अगर होगी तो तपस्या से होगी। तभी तो इतने सालों से मैं इसे ढूंढ रही थी। तो तू ये कहना चाह रही है कि जिसको तू सालों से ढूंढ रही थी वो अचानक आसमान से टपक पड़ी? लग तो है इसमें भी महाकाल को कृपा है। नहीं मतलब तभी तो जीजी आपकी एक रात में इच्छा पूरी हो गई। तू माने या ना माने मालिनी, कि सच बात तो यही है ना कि महाकाल की कृपा के बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो समझ ले कि ये महाकाल का आदेश है कि तपस्या बनेगी इस घर की बहू और मेरे प्रेम की पत्नी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ मुझे आपकी हर बात स्वीकार है, पर शादी होने से पहले थोड़ी बहुत जान पहचान तो होनी चाहिए ना। ऐसे आजकल के टाइम पे कौन शादी करता है माँ? इससे पहले कि यहाँ और माहौल खराब हो, मुझे जल्द से जल्द माँ का कुंडल खोजना होगा। मैं तेरी हर बात को समझती हूँ बेटा, लेकिन जानने और समझने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। मेरी एक बात अच्छी तरह से सुन ले, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी शादी होगी तो सिर्फ तपस्या से होगी। पर माँ आप मेरे बेटा, तूने आज तक मेरी हर एक बात मानी है, मुझ पे हमेशा भरोसा किया है। बस एक आखिरी बार भरोसा कर ले। जीजी, प्रेम का भला बुरा सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। माफ कीजिएगा, पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। प्रेम की शादी सिर्फ और सिर्फ तपस्या से ही होगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है।